तो प्रकृति का नियम क्या है? अब जरा ध्यान से सुनना, जो रसिक श्रोता हैं, जो गुण श्रोता हैं कथा के, वो इस विषय को पकड़ लेंगे। मैं केवल इसलिए ये विषय आपके सामने रख रहा हूं कि संसार में भटकते भटकते समय बहुत हो गया। अब देखिए, 100 वर्ष की अगर अवस्था हमारी है तो 100 वर्ष में प्रकृति का नियम यह है कि अगर 100 वर्ष की आयु हुई तो उसमें 50 वर्ष का दिन होगा और 50 वर्ष की रात होगी। भाई 24 घंटे का दिन होता है तो 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, ऐसे ही तो क्रम चलता है। अब आप विचार करिए कि 100 वर्ष की आयु अगर है तो उसमें 50 वर्ष की रात हो गई और 50 वर्ष का दिन हो गया, तो 50 वर्ष तो ऐसे ही निकल गए। कितने बचे? 50 ही तो बचे। अब उन 50 वर्षों में भी एक और प्रकृति का नियम है। क्या? कोई भी व्यक्ति 50 वर्ष जो आयु आपके पास बची है उसमें से प्रारंभ के 10-12 वर्ष आप कुछ समझ नहीं पाते हैं और अंत के 10-12 वर्ष आप कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों जी? बचपन भी बीता, जवानी भी जाए, अरे बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, तेरे हाथ पांव में दम ना रहेगा, अरे झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। तो आप सोचिए कि प्रारंभ के 10-12 वर्ष आप कुछ समझ नहीं पाते और अंत के 10-12 वर्ष आप कुछ कर नहीं पाते, तो 25 वर्ष लगभग ऐसे मान लेते हैं। कितने बचे? 25 वर्ष बचे। तो 50 तो रात में निकल गए, 25 वर्ष ऐसे निकल गए, न समझ पाए न कुछ कर पाए, बचपन बुढ़ापे में ही। अच्छा, 25 वर्ष आपके पास बचे। अब उस 25 वर्ष में स्थिति क्या है? ससुरारी पियारी भई जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। अच्छा विचार करो, घर की चिंता, परिवार की चिंता, रिश्तेदार की चिंता, व्यवहार की चिंता, शादी विवाह की चिंता, खेती बाड़ी की चिंता, पशु की चिंता, हारी भी, माने तमाम झंझट आपके पास लगे हैं। अब बताइए आपके पास समय कहां बचा? सोचो जरा, समय नहीं है। अच्छा, होता भी नहीं है, समय निकाला जाता है। तो समय नहीं है, समय बचा कम है और मंजिल बहुत दूर है। नहीं तो महाराज, पूर्व में कोई अच्छे कर्म हम आपने किए होंगे जो मनुष्य बन गए, और अब अगर अच्छे कर्म नहीं किए तो पता नहीं भगवान कहां भेजेगा। बड़ी कृपा भगवान ने की कि मनुष्य हमको बना दिया। कई लोग छाती पीटते हैं, वो कहते हैं हे परमात्मा हमें तेने कछु ना दियो। ऐसे कहें तुम्हारा कर्जा आ रहा है इन पर। क्या कह रहे? हमें तेने कछु ना दियो, ये शरीर दे दिया, सुंदर काया आपको दे दी, ये क्या कम है? अच्छा जरा सोचो कि परमात्मा ने आपको पर कितनी कृपा की कि हम सबको मनुष्य बनाया। कहीं चीटी चीटा बना देता तो भाई सब झाड़ू लगाते, भाई मर गए होते, पता ही नहीं चलता डेड बॉडी गई कौन सी लोक में। अच्छा बताओ, जरा विचार करो। तो समय बहुत कम बचा है, मंजिल दूर है। तो फिर क्या करें ऐसी स्थिति में? क्या करना चाहिए? एक काम करिएगा, करते करम करहु विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। मन भगवान के चरणों में लग जाए। और देखो, ये जितनी कथाएं होती हैं, साधु पुरुष हमको मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, संत मिलते हैं, है ना, प्रवचनकर्ता मिलते हैं, महात्मा अमलात्मा ऋषि मुनि मिलते हैं। काय के लिए? एक ही संदेश है उनका कि मन को भगवान से जोड़ दो। अच्छा, मन को भगवान से जोड़ने का सबसे सरल तरीका क्या है? हम आपसे गारंटी के साथ कह रहे हैं, माला लेके बैठ जाओ। आधा घंटे माला करोगे, फिर आराम करने लग जाओगे। 1 घंटे करोगे, 2 घंटे कर लोगे, अधिकतम बता रहा हूं, नहीं तो फिर बैठना पड़ेगा।
नेत्र बंद करके ध्यान करने बैठ जाओ, कितनी देर कर सकते हो? 5 मिनट आंख बंद करोगे, 6 मिनट में खोल लोगे। यज्ञ के द्वारा जुड़ना चाहो, कठिन है, लेकिन धन्य है। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, कोई आपसे 500 रुपया देता और कहता कि पंडित इस समय पर 2:30 बजे आपको खेत में जाके ऐसे बैठना है, कोई बैठता? कहते भैया आराम को टाइम है ये तो। लेकिन धन्य है ये भगवान की कथा कि अगर हम बहुत एकाग्रता के साथ सुने तो हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है। कथा संबंध जोड़ देती है।